Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to a new video. I am Wajih Abdul Khalik. In this video, we will be discussing another skill of English writing, that is article writing. आर्टिकल राइटिंग भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम सबको सीखना चाहिए। मैंने यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं जिन्हें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और फिर उसका फॉर्मेट देखेंगे, उसके बाद उसकी एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज लार्ज ऑडियंस। आर्टिकल राइटिंग एक ऐसा पीस ऑफ राइटिंग है जो कि लार्ज ऑडियंस के लिए लिखा जाता है। ये टॉपिक्स या तो राइटर के अपने इंटरेस्ट के मुताबिक होते हैं या फिर आर्टिकल राइटिंग के टॉपिक करंट इश्यूज से रिलेटेड होते हैं, यानी उन टॉपिक्स के ऊपर हम आर्टिकल लिखते हैं जो कि करंट इश्यूज होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं। अब आर्टिकल की एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसे पब्लिश किया जाता है कौन कौन सी चीज़ों में, न्यूज़पेपर्स में, जर्नल्स में, मैगजीन्स में और ब्लॉग्स में हम इसे पब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लियर, कंसाइज एंड कोहेरेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हैं। जब भी आप आर्टिकल लिख रहे हो तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होता है कि आपका जो आर्टिकल है वो क्लियर होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले आपको टॉपिक की नो हाउ होनी चाहिए। आप बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि आपने अपने आर्टिकल में क्या क्या बातें मेंशन करनी है और उससे किस तरह से लिखना है। क्लियर का मतलब ये भी है कि जो आपके वर्ड्स हैं वो बिल्कुल सिंपल होने चाहिए ताकि जो रीडर्स हैं वो आसानी से उसे समझ सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसाइज। कंसाइज का मतलब है आर्टिकल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, जस्ट एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के जितना होना चाहिए जिसे लोग आसानी से पढ़ सकें। यानी जिस तरह हम ऐसे लिखते हैं ऐसे को हम बहुत बड़ा लिखते हैं, बहुत सारे उसमें पैराग्राफ्स होते हैं, लेकिन आर्टिकल जो है वो ऐसे के मुकाबले में बहुत छोटा होता है, पर उसमें जो टॉपिक होता है उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं, यानी कि हम उसे हर तरह से, हर लिहाज से एक्सप्लेन करते हैं लेकिन शॉर्ट वर्ड्स में। उसके बाद है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब ये है कि हमारा जो टॉपिक है वो हमारे आर्टिकल के ज़रिए से पूरा वाज़ेह होना चाहिए। जो भी हमारी थॉट्स हैं, थिंकिंग है, वो सब फ्लो में होनी चाहिए। जो हमारे सेंटेंसेस हैं, हम वन बाय वन लिख रहे हैं, उनका एक दूसरे के साथ लिंक होना चाहिए और एक फ्लो बनना चाहिए पूरे पैराग्राफ के अंदर जो हम अपने आर्टिकल में लिखने वाले हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज द फॉर्मेट। आर्टिकल राइटिंग के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज द हेडिंग। हमारे पास जो भी क्वेश्चन गिवन होता है उसमें से हमें सबसे पहले एक हेडिंग बनानी होती है अपने टॉपिक के बारे में, कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें से आपने मेन वर्ड्स लेकर जो भी टॉपिक है उसकी एक हेडिंग बनानी है। सेकेंड पॉइंट इज बाय। बाय का मतलब ये है कि जिसने भी आर्टिकल लिखा है उसने अपना नाम लिखना होता है। जैसे कि हम ऑथर्स वगैरह के नेम पढ़ते हैं कि ये बुक इन ऑथर ने लिखी है, तो वहाँ बुक पर मेंशन होता है बाय दिस ऑथर, नाम उनका लिखा होता है। लेकिन अगर हमारे पास नाम मेंशन नहीं होगा तो फिर हम अपनी एप्लीकेशंस या फिर लेटर्स में जैसे हम करते हैं तो हम XYZ लिखेंगे या फिर एनोनिमस लिखेंगे। अपना नाम हमने नहीं लिखना। अगर राइटर का नेम मेंशन है तो आप वो लिख दें, वरना उसकी जगह आपने XYZ या फिर एनोनिमस लिखना है। और थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है आर्टिकल राइटिंग का, वो है हमारा कंटेंट। Now the content is further divided into 3 parts: introduction, body paragraph and the last one is the conclusion. अब हमने ये देखना है कि ऐसे की तरह हमने सारे ही पार्ट्स को एक्सप्लेन नहीं करना। हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिखना है जस्ट 2 लाइन्स का। अगर आप बहुत ज़्यादा लिखना चाहें तो 3 लाइन्स का इंट्रोडक्शन लिखें। उसमें आपने अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना है और थीम ऑफ द टॉपिक बताना है, बस। उसके बाद है हमारा बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ को हमने एक्सप्लेन करना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि किस टेक्निक से हम बॉडी पैराग्राफ में एक्सप्लेनेशंस दे सकते हैं। थर्ड वन इज़ द कंक्लूजन, जिसमें भी हमें 2 to 3 लाइन्स का कंक्लूजन लिखना होगा, बस। अब इन तीनों पार्ट्स में जो हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट होगा वो होगा बॉडी पैराग्राफ। तो बॉडी पैराग्राफ को हम लिख सकते हैं 3 टेक्निक्स के ज़रिए से। ये बात आपने अपने ध्यान में रखनी है कि कोई भी टॉपिक उसका इन तीनों कैटेगरीज में से किसी न किसी एक से लाजमी ताल्लुक होगा। मतलब अगर आप कोई ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करते हैं जिसके आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताएंगे
तो आपका बॉडी पैराग्राफ बन जाएगा। कोई ऐसा टॉपिक है जो कि कॉज एंड इफेक्ट के बारे में हो सकता है, यानी कि किसी भी चीज़ के होने का क्या सबब है, वो किस वजह से हो रही है और फिर उसके होने से क्या असर हो रहा है। इस तरह के भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। और थर्ड कैटेगरी जो हमारे पास है वो है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, यानी कि जितने भी टॉपिक्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स जो हैं वो इन तीनों कैटेगरीज में से किसी न किसी एक में आपको ज़रूर मिल जाएंगे। तो आप इस टेक्निक के ज़रिए से उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं बॉडी पैराग्राफ्स के अंदर। लेट्स हैव अ लुक एट एन आर्टिकल टू बेटर अंडरस्टैंड द टॉपिक। तो हमारे पास सबसे पहले हमें आर्टिकल की हेडिंग बनानी होती है, तो उसमें हमने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है जो कि है पॉल्यूशन, और उसकी हमने अब हेडिंग डाल ली। सेकंड नंबर पे हमारे पास हमने देना होता है बाय। अब हमारे पास यहाँ आर्टिकल राइटर का नाम मेंशन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर बस XYZ लिखेंगे, या फिर आप एनोनिमस भी लिख सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कंटेंट पार्ट। तो सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिखना है। यहाँ पे मैंने 3 लाइन्स का इंट्रोडक्शन लिख दिया है कि pollution is the presence of harmful substances in the environment that makes air, water and land polluted. It is a growing problem that affects the health of human, animals and planet. अब एक बहुत ही अच्छा, कंसाइज और इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन हमने लिख दिया है कि पोल्यूशन क्या है, इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस, यानी कि नुकसानदेह सब्सटेंसेस की प्रेजेंस है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि हमारी एयर, वाटर और लैंड को पॉल्यूटेड बना रही है, आलूदा बना रही है, और ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर रही है, चाहे वो एनिमल्स हों या फिर ह्यूमन बींग्स हों। अब आप ये चीज़ देखें कि जो हमारा पॉल्यूशन का टॉपिक है, ये जो हमने पीछे 3 कैटेगरीज पढ़ी हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, कॉज एंड इफेक्ट एंड प्रॉब्लम्स एंड दी सोल्यूशन। तो अब ये जो टॉपिक है वो आता है कॉज एंड इफेक्ट वाली कैटेगरी में। अब बॉडी पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। तो बॉडी पैराग्राफ में क्योंकि हमने एक्सप्लेनेशन देनी होती है, तो उसमें हम लिखेंगे कॉज एंड इफेक्ट, यानी कि पोल्यूशन के कॉजेस क्या हैं, किस वजह से पोल्यूशन हो रहा है और उसका फिर असर क्या है। दोनों ही बातें हमने कंसाइजली अपने इंट्रोडक्शन में बताई हैं, तो यहाँ पे हम सिर्फ यही बात करेंगे। कॉजेस क्या हो सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिखकर नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, जस्ट वर्बल उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कॉजेस में हम लिख सकते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, जो कि हम वाटर पोल्यूशन कहते हैं जिसे, क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो ओशंस, रिवर्स के अंदर डिस्चार्ज किया जाता है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो इफेक्ट हो रही है। इसके अलावा जो व्हीकल्स से निकलने वाला धुआं है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसकी वजह से हमारे माहौल में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की प्रॉब्लम फैल रही है। उसके अलावा जो हमने डिफॉरेस्टेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है कि हर जगह कंस्ट्रक्शन होती है, बिल्डिंग्स और ये सब कुछ बन रहा है, और हम जंगलात वगैरह को ख़त्म कर रहे हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस तरह के 2-3 कॉजेज़ हम बता सकते हैं कि कौन कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रही है। अब उसका हम इफ़ेक्ट बता देंगे कि इसका इफ़ेक्ट क्या हो रहा है। तो हमने जैसे कि इंट्रोडक्शन में कहा है कि ये हमारी हेल्थ ख़राब कर रहा है, तो हेल्थ किस तरह से, कि लोगों को बहुत सारी अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, डिजीज़ेस हो रही हैं, माहौल के पॉल्यूटेड होने की वजह से बहुत ज़्यादा एनिमल्स लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर मर रहे हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा बीमारियां डायग्नोस हो रही हैं, क्योंकि वो उन्हीं रिवर्स और ओशंस वगैरह का पानी पीते हैं जहाँ पे केमिकल वेस्ट डिस्चार्ज किया जा रहा है। इसके अलावा जो एक्वेटिक लाइफ है वो ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि केमिकल वेस्ट पानी में शामिल होने की वजह से उनका ज़िंदा रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो ये वाले जो इफ़ेक्ट्स हैं, जो एनिमल्स की हेल्थ पे भी पड़ रहे हैं, ह्यूमन बींग्स की हेल्थ पर भी हो रहे हैं, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा अनवांटेड हार्मफुल गैसेस उसमें शामिल हो रही हैं, तो वो भी हमारा एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उन गैसेस की वजह से। तो ये हम इफ़ेक्ट बता सकते हैं अपने बॉडी पैराग्राफ में। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है ऑफ द आर्टिकल ऑफ पोल्यूशन, दैट इज़ कंक्लूजन। ये भी मैंने आपको बताया है कि 2 या 3 लाइन्स का होना चाहिए, तो हम इसे इस तरह कंक्लूड कर सकते हैं। दिस इज़ अ डेंजरस प्रॉब्लम दैट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड इफ इट इज़ नॉट क्योर्ड सून देन वी मे हैव टू फेस द ड्रास्टिक एंड लीथल कॉन्सिक्वेंसेस।
हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसे 2 लाइन्स के अंदर जस्ट कंपाइल कर दिया है और अपना एक कंक्लूजन दे दिया। तो इस तरह से आर्टिकल राइटिंग की जाती है। आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अपने आसपास के लोगों का ख़्याल रखें। ज़िंदगी में जब मौका मिले उन लोगों की मदद करें। जितना मौका मिले नेकियां करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।